ओम शांति। 13 अगस्त 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु, ये 3 अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्तें माना विशेषताएं आ जाएंगी। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, किन बच्चों के हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? उत्तर, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं, वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पदम देती है, इसी से पद्मा पदम पति बनते हो। दूसरा प्रश्न, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? उत्तर, बाबा ने हम बच्चों को ये राज समझाया है कि सभी की ये एक ही हट्टी है, यहाँ सबको आना ही है। ये बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, ये तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जानते हैं, ये तो बाबा कहते हैं, पर घड़ी घड़ी भूल भी जाते हैं। यहाँ जो बैठे हैं वे जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। जानते तो होंगे, देखो बाबा कितनी श्योरिटी दे रहे। जानते तो होंगे जो यहाँ बैठे हैं, जानते हैं कि बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु है। जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते सिर्फ ये 3 अक्षर भी याद रहे ना तो बहुत सर्विस कर सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। जिसको भगवान कहा जाता है। हम ब्राह्मण बच्चे भी ना कई बार बाबा 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 कहते ये भूल जाते हैं कि मेरा बाबा भगवान है। जिसको भगवान कहा जाता है वो मेरा बाबा है ना। तो जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ये याद हो तो भी ठीक, अगर इतना भी याद है ना तो भी ठीक। और कोई की याद ना आए और कोई को तो ऐसे कह ना सके। बाबा बाहर में और किसी को तो ऐसी बात नहीं कहेंगे ना, किसको कहेंगे? अपने बच्चों को। और कोई को तो ऐसे कह ना सके। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कितना सहज है। परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये 3 अक्षर भी, बाप, टीचर, सतगुरु, ये 3 अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते। इतनी पत्थर बुद्धि है, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाप है ना। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा ही देंगे। बेहद का बाप है ना। परंतु यह भी भूल जाने के कारण किसको बता ही नहीं सकते, क्योंकि भूल गए कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यही भूल जाने के कारण किसको बता ही नहीं सकते। बेहद का वर्षा देने आए वो बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्प के भूले हुए हैं, सारे कल्प के भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में ये ज्ञान बहुत सिंपल है ना? सिंपल। वास्तव में ये ज्ञान बहुत सिंपल है। बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना, इसमें मेहनत है। ज्ञान तो बहुत सिंपल है, पर याद की यात्रा से संपूर्ण बनना, इसमें मेहनत है।
बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। अब तुम जिसको भी मिलो तो यही कहना कि शिव बाबा डायरेक्ट कह रहे हैं कि अब बच्चे तुम मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो वह फिर पदम कैसे पाएंगे? पदम पति तो सर्विस से ही बन सकते हैं। सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहां कहां से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं। पदम तो उन्हों को मिलेगा ना जो सर्विस के लिए भागते रहते हैं, कितने कदम उठाते हैं, तो पदम तो उन्हों को मिलेगा ना। यह भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनना पड़े, बनाना भी पड़े, बनना भी पड़े। ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे? सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो। इसलिए सर्विस का बाबा समाचार सुनाते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ज्ञानामृत भी आती है, उसमें भी होता है, मीडिया आती है, उसमें भी होता है कि सर्विस कहाँ कहाँ हो रही है। क्यों? टेम्पटेशन हो। सर्विस से ही पदम मिले हैं। सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते, बेहद का बाप बाप है, परंतु बाप का कोई को पता ही नहीं है। सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं। वह टीचर है, ये तो कोई की बुद्धि में ही नहीं होगा। गॉड फादर कहते हैं लेकिन वो टीचर भी है, ये तो किसी की बुद्धि में भी नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं उनको अनपढ़ा कहा जाता है। पढ़े ना पढ़े एक ही बराबर। जो अच्छे से पढ़ते हैं उन्हें कहा जाता है पढ़ा लिखा है, क्योंकि उसके मैनर से, उसकी एक्टिविटी से पता पड़ता है कि ये पढ़ा लिखा है। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं उनको अनपढ़ा कहा जाता है। बाबा कहते हैं हर्जा नहीं है। कुछ भी ना पढ़े हुए ये तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई हैं, ये भी नहीं समझ सकते। ये तो समझ सकते हो हमारा बाप बेहद का है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा करते हैं। इसमें पढ़ने या ना पढ़ने की तो कोई बात ही नहीं आती। ये तो समझने की बात है ना, कौन किसका बच्चा है, किसके द्वारा मानव सारी स्थापना हो रही है, ये तो एक समझ की बात है ना। बाबा कहते हैं हर्जा नहीं है। तुम कुछ भी ना पढ़े हुए ये तो समझ सकते हो कि हम भाई भाई हैं। हमारा बाप बेहद का है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा करते हैं, परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं है। ईश्वर अगर कभी ना आया हुआ होता तो उनको बुलाते ही क्यों हैं? अगर पूरे कल्प के अंदर उसने कभी चक्कर ही नहीं लगाया फिर काय को बुला रहे हैं? एक तो आओ आओ आओ, कहाँ से? दीवार में ही है तो क्या करना है? पकड़ के बैठ जाओ, हर कोई अपना अपना एक कोना निकलेगा उसी में से। फिर भी दीवार में से अंदर से नहीं बुला रहे। माना दीवार नहीं है भगवान, इसके अंदर बैठा है, खंबे में से निकलेगा। माना इसका मतलब दीवार से डिफरेंट है। दीवार नहीं है भगवान, कहीं तो होगा। फिर समझते ही नहीं है। कभी तो आया होगा तभी बुला रहे हैं। उनको बुलाते ही क्यों कि हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ, जबकि पतित पावन को याद करते हैं। फिर शास्त्र क्यों पढ़ते? तीर्थों पर क्यों जाते? वहां बैठा है क्या? शास्त्र में बैठा है, तीर्थों पर बैठा है, फिर वहां क्या करने जा रहे हैं? जहां जाया जाता है वहां उसको ढूंढने के लिए तो जाएंगे, या वहां जाएंगे और घर में बैठा है? घर में भी मंदिर, लेकिन अमरनाथ जाएंगे। जबकि पतित पावन को याद करते हैं। फिर शास्त्र क्यों पढ़ते? तीर्थों पर क्यों जाते? वहां बैठा है क्या? कोई जानते ही नहीं। जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते?
स्वर्ग में कोई जा कैसे सकते, जन्म तो यहाँ ही लेना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना, इसको सतयुग थोड़े ही कहेंगे, अब तो कलयुग है ना। मनुष्यों की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, जहां थोड़ा सुख देखते हैं स्वर्ग, तो स्वर्ग समझ लेते हैं। बाप शिक्षा देते हैं, सबको सदगति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए ना। बाबा अक्षर भी ऐसा है जो उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है, और भल कितना भी काका मामा आदि है, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती है। बाबा बाबा से आती है वर्षा, माना उनका जो है वो मेरा है, ये बाबा कहने से आती है। ये मेरे काका हैं, मेरे मामा हैं, ऐसे वर्षे की खुशबू नहीं आती है। अंतर्मुख हो विचार करना है कि बाप ठीक कहते हैं। गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं है, वे तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। तुमने संन्यास किया विकारों का, वे तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़ा, और तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का संन्यास करते हैं। वो कहते हैं हमने घर बार छोड़ा, और आप कहते हो हमने सारी दुनिया के विकारों का संन्यास किया है। नई दुनिया में जाना कितना सहज है। हम संन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि तमो प्रधान दुनिया का। सतयुग है नई दुनिया, यह भी जानते हो। नई दुनिया थी जरूर, ये भी जानते हो। सब गाते हैं स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ कुछ नहीं, समझ कुछ नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ ये विचार करो, बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक और सतगुरु भी है, सबको ले जाएंगे। अक्षर ही दो हैं, मन मना भव, इसमें सब आ जाता है, परंतु यह भी भूल जाते हैं, यह भी भूल जाते हैं। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहते हैं, पता नहीं क्या क्या याद रहते हैं, जो मेन बात ही भूल जाते हैं। क्योंकि इतना सब कुछ बुद्धि में रखेंगे तो जो मेन बात है वो तो खिसकेगी ही ना। नहीं तो रोज लिख कर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। तुम बैठे हो बाप टीचर सतगुरु के सामने, तो वही याद आना चाहिए ना। स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा ना, परंतु यहाँ माया है ना, याद तो स्टूडेंट को टीचर ही आना चाहिए, पर यहाँ पर माया है ना, एकदम माथाई मूड देती है, माथाई मूड देती है। सारा राज्य भाग्य ही ले लेती है। कहाँ लेके जा रहा है, दे इधर। हाँ, सारा राज्य भाग्य ही ले लेती है, तुमको पता ही नहीं पड़ता है। सोच तो बड़ी दौलत इकट्ठी कर ली, घर जाके देखते को खाली, बुद्धि में एक भी पॉइंट नहीं। क्या कहा बाबा ने? हाँ जी, सारा एकदम माथा ही मुड़ देती है, सारा राज्य भाग्य ही ले लेती है, तुमको पता ही नहीं पड़ता है। आए तो थे वर्षा लेने, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही कहेंगे ना, आए वर्षा लेने और मिला कुछ भी नहीं। भल स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वे कोई बड़ी बात थोड़ी है। स्वर्ग में चलेंगे, स्वर्ग में चलेंगे, क्या मिलेगा स्वर्ग में? जाके वहां झाड़ू लगाया, स्वर्ग में तो है, भले झाड़ू लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो सबको चलना है, पर कुछ प्राप्ति करके जाए ना। भल स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वे कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ आए भल, परंतु पढ़े ही नहीं, फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। यहाँ तो बैठे हैं ना, समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने, क्या भी बन जाए, स्वर्ग तो होएगा। ये समझ अभी तो है ना कि स्वर्ग में पद प्राप्त करके जाएं तो क्या होगा, और अगर कुछ भी नहीं प्राप्त करके जाएं फिर भी स्वर्ग में तो जाओगे, क्योंकि ज्ञान सुना है तो जाएंगे जरूर। लेकिन क्या प्राप्ति, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। वह तो पढ़ाई नहीं हुई ना, यहाँ आए और पढ़े ही नहीं, तो फिर ना के बराबर हुई ना पढ़ाई। थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है। पढ़ाई से ही बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाप से ऊंच से ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा, अगर पढ़ाई याद होगी तो। यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु यह भी याद आता ही नहीं है, यह भी याद नहीं आता।
अगर याद आए तो किसको सुनाए भी, अगर याद आ जाए तो किसी को सुनाए भी। चित्र तो सबके पास है, शिव के चित्र पर तुम कोई को भी सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो आओ तो हम आपको बताएं कि यह शिव बेहद का बाप है ना, इनके साथ आपका क्या संबंध है। ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा। आपको बताते हैं कि इसमें क्या बताया हुआ है। शिव के लिए जरूर कहेंगे ये भगवान है। भगवान तो निराकार ही होता है, उनको बाप कहा जाता है। वे शिक्षा भी देते हैं। तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। टीचर भी आत्मा बनती है। बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं, सत्युग की स्थापना करते हैं। वहां कलयुग का नामो निशान ही नहीं होगा। मनुष्य कहाँ से आएंगे? सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि नहीं चलती, जैसे बुद्धू बैठे। सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं, सर्विस नहीं करते तो समझा जाता है बुद्धि ही नहीं चलती, जैसे बुद्धू बैठे। बाप को समझ ही नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी। बेहद के बाप की मिल्कियत है स्वर्ग। बच्चों के पास बैज भी है। घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं। कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं। कोई मरता है, माना किसी ने शरीर छोड़ दिया, तो मित्र संबंधी आते हैं ना, तो बहुत आते हैं। उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है, भल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह ब्रह्मा है, यह है गुप्त, ये ब्रह्मा है, यह है गुप्त। तुम गुप्त भी समझा सकते हो, समझा सकते हो ना, है ना। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। ये शिव बाबा बाप टीचर सतगुरु है। ये आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने और संगम पर ही आते हैं। ये ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को याद नहीं करो, किसी को याद नहीं करो, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा पतित पावन है। वे कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। लक्ष्मी नारायण ऐसे पद इन्होंने कैसे पाया? इसी नॉलेज से बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है, वे कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वे कैसे आती? हाँ, तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वे कैसे आती है? वे भी तो ऊपर से ही आती है ना पाठ बजाने। ये भी बाप आकर समझाते हैं। बैल पर तो आ ना सके, बैल पर बैठ करके आएंगे, क्या समझाएंगे? बैल पर तो आ ना सके, बोलेगा कैसे? पहले शिव बाबा का परिचय एक्यूरेट देना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर, ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा क्लियर नहीं कर पाते कि हमें समझाना कैसे, क्या समझाना है। पहले किसी को क्लियर तो होना चाहिए कि शिव बाबा कौन है और शिव बाबा आएंगे कैसे, इनमें ही क्यों आते हैं। चलो अच्छा तुम में आ जाएं, तुम में आ जाएं तब भी तो दुनिया कहेगी तुम में क्यों आते हैं। ये तो बाबा ही बताएंगे ना कि इनमें क्यों आ रहे हैं। ये तो बाबा ने ही बताया कि ये ही क्यों, आप और हम क्यों नहीं, ये ही क्यों, तो बाबा ने बताया। अब ये बात समझने के लिए बुद्धि तो चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। बैल पर तो आ ना सके, बोलेगा कैसे? साधारण बूढ़े तन में आते हैं। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो, कमाल है, ज्ञान में चल पड़े, भक्ति छोड़ दी। बोलो हम तो सब कुछ करते हैं, और जितनी अब करते हैं इतनी पहले भी नहीं करते थे। पहले बिना समझ के करते थे, अभी समझ के करते हैं। अगर उनको भक्ति के नाम से ही भक्ति समझ आती है तो बोलो हम भक्ति सबसे ज्यादा करते हैं। आप भगवान से मिले तो पहले भगवान का परिचय दो, कि उनको लगे कि इनको तो भगवान मिल गया। वो उनको लगता है कि इनसे भगवान छूट गया,
कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो, बोलो हम तो सब कुछ करते हैं, युक्ति से चलना होता है। किसको उठाने लिए सोचना चाहिए क्या युक्ति रचे। किसी को उठाना है, कुछ करना है, आगे बढ़ाना है तो कौन सी युक्ति रचे। कोई को नाराज भी नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्रता के नाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं, पवित्र जरूर रहना है। बाकी किसको नाराज नहीं करना है। तो कई कहते नहीं हम तो अपने पति को नाराज कर रहे हैं, हम तो अपने इनको नाराज कर रहे हैं, उसको नाराज कर रहे हैं, हम चलो शादी कर ही लेते, हमारे माँ बाप कितने दुखी हो रहे हैं। अब शादी होने के बाद जैसे वो सुखी हो जाएंगे, फिर तो वो और ज्यादा दुखी होंगे, तो फिर किसको नाराज करेंगे। ये तो परमात्म डायरेक्शन है कि इससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। बाकी अपने व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं करना है। जो आप कड़वा बोलते हो, क्रोध करते हो, बुद्धि इधर उधर घूमती रहती है, फजूल खर्चा करते हो, उसको बचाओगे तो माँ बाप कहेंगे ना हमारे बच्चे सुधर गए। उस पर ध्यान देते नहीं, बाकी चीजों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो बाबा कहते कोई को नाराज भी नहीं करना है, ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है। अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो। गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, नेचुरली वहां पे इतने सारे बच्चे आते हैं, जाकर समझाओ। कोई भी स्नान करने लगे रुको पहले गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा, क्या पावन बन जाएंगे। तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर वे पतित पावन है या ये, वे पतित पावन है या ये। ऐसे माना गंगा की तरफ, गंगा पे बैठे हो ना, ये वे ऐसे करो। ऐसी नदियां तो ढेर है, बाप पतित पावन तो एक ही है। ये पानी की नदियां तो सदैव है ही। बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। आते भी है पुरुषोत्तम संगम युग पर, आकर पावन बनाते। वहां कोई पतित होता नहीं। कहाँ नाम ही है स्वर्ग, नई दुनिया। अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको ही पता है और कोई समझ ना सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते हैं। बुद्धू भी ना बनो, बुद्धू भी ना बनो। टीचर आया, कितना समझदार स्टूडेंट को बनाया जा रहा है कि कहीं बाहर जरा सा निकलने जाए और कहीं कोई बुद्धू बना के सारी धन दौलत लूट ही ना ले। इसलिए बाबा कहते हैं बाप तो अनेक प्रकार की युक्तियां, सर्विस की युक्तियां समझाते हैं, बुद्धू भी ना बनो। कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं, कबूतर होते हैं अमरनाथ पर, पिजन पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर ले आएंगे हाँ, पिजन पिजन पैगाम पहुंचाने का पहले काम होता था। तो बाबा कहते ऐसे नहीं, हंसी हंसी में सुना रहे बाबा सब, ऐसे नहीं परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे। ये भी सिखलाते हैं, उनके पाँव में लिखकर बांधेंगे तो ले जाएगा। उनको सहज रीति दाना मिलता है तो और कहाँ भटकने की दरकार ही नहीं है। जहाँ उसको दाना मिलेगा वहां आएगा ना, इसमें क्या बड़ी बात है। उनको सहज रीति दाना मिलता है तो और कहाँ भटकने की दरकार ही नहीं है। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है, तुमको भी यहाँ क्या मिलता है, दाना मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही जो यहाँ ही मिलती है, यहाँ से मिलती है विश्व की बादशाही। वे फिर समझते हैं दाना यहाँ मिलता है तो फिर हिर जाते हैं। तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। उन्होंने समझा अमरनाथ पर परमात्मा है, अमरनाथ की यात्रा करने का परमात्मा है, तो वो कबूतर वहीं बैठे रहते हैं। तुम हो चैतन्य, तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्रों में भी है, चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया, बहुत कथाएं लिख दी है। मनुष्य कहेंगे सत्य, क्या कहेंगे, सत्य। फिर कहते हैं सागर से देवता निकले। जब सागर सूख गया तो देवता कैसे निकल आए,
चिड़ियाओं ने सागर को सुखा दिया, फिर सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर 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 के ले आए, भर 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 के। कहाँ से? सागर से। और देवता निकले कहाँ से? सागर से। रत्नों की थालियां लाए कहाँ से? सागर से। और चिड़ियाओं ने सुखाया किसको? सागर को। चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया, माना सारा ज्ञान हब कर लिया और बन गए देवता। जब देवता बने तो ज्ञान रत्नों की जो थालियां थी जो हमने भरी, वो हीरे जवाहरातों में कन्वर्ट हो जाती है, उसके हीरे जवाहरात बन जाते हैं। तो अभी आपकी बुद्धि में जितना ज्ञान रतन है, जितना आप बांटते हो, उतने ही आपकी प्रॉपर्टी रहेगी सतयुग में। ये लालच दे रहे हो? नहीं, प्रैक्टिकल बता रहे हैं। रत्नों की थालियां भर कर ले आए, कहेंगे सत्य। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? माना आज बाबा की मुरली जो है ना, वो रमणीक भी है और उसमें बाबा ने बच्चों से प्रश्न भी पूछे हुए हैं, तो इसलिए रुक रुक के, अच्छा चलो बताओ, समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझते नहीं है। रहते हैं क्या समुद्र के अंदर कोई देवता या मनुष्य? कुछ भी समझते नहीं। जन्म जन्मांतर झूठ ही पढ़ते सुनते रहते, इसलिए कहते हैं ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोर्टों में कोई कोई बुद्धि में बैठता है। यह है बिल्कुल बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। बाप, टीचर, सतगुरु को याद करने से उनकी शिफ्तें भी बुद्धि में आ जाएंगी, उनकी शिफ्तें भी बुद्धि में आ जाएंगी। अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं, वह और तरफ बुद्धि जाती है। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है, कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियां बताते हैं। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे ना, फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। कोई को बैठकर समझाएंगे तो फिर तुम्हारे कोई दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु है, उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं, शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे ये तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो, इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पति से पावन बन जाएंगे। वे सबका बाप है, एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। यह है किसके कल्याण करने की युक्तियां। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे। भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्टी तो एक ही है, और कोई हट्टी है ही नहीं, तो जाएंगे कहाँ? तो जाएंगे कहाँ? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ग्रस्त व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है। कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना ले अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। आज का वरदान, अकाल तख्त और दिल तख्त पर बैठ सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भव। इस समय आप सभी बच्चों को दो तख्त मिलते हैं, एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। लेकिन तख्त पर वही बैठता है जिसका राज्य होता है। जब अकाल तख्त नशीन है तो स्वराज्य अधिकारी है, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। कर्म योगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। ऐसी तख्त नशीन आत्मा का हर कर्म श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सब कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। आज का स्लोगन, जो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं
वही गुणवान और महान है। ओम शांति।